20 मार्च 2015 बानिए जामिया निज़ामिया मोहम्मद अनवरुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह का 100वां उरुस तकारीब मुनक्किद हुआ। अमीर जामिया निज़ामिया सैयद अली शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी ने तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का खैर मुक़द्दम किया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि बहुत जल्द जामिया निज़ामिया की डिग्री को मुसल्लमा हुकूमत करार दिया जाएगा। इस मौके पर शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद, शेखुल हदीस ख्वाजा शरीफुद्दीन, नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली व कायद मुकर्रर अकबरुद्दीन अवैसी, अराकीन असम्बली के अलावा उलमाए कराम के अलावा और भी दीगर लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। अपने इज़हार अक़ीदत को सामीन के सामने पेश फरमाएं। जनाब मुफ्ती खलील अहमद साहब, जनाब अकबर निज़ामुद्दीन साहब, इजिप्ट मुल्क से कायरो यूनिवर्सिटी से आए हुए हमारे मेहमान अब्दुल रब साहब, और आज शेख इस्लाम अनवरुल्लाह फारूकी साहब का यादगार में एक 100 साला जलसा मनाया जा रहा है। जलसे में हाज़रीन बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हुई कि करीब 150 साल पहले बना हुआ दुनिया के मशहूर जामिया निज़ाम में इस जलसे में शामिल होकर बहुत ही मुझे खुशी हुई है। मैं फसी उर्दू तो नहीं बोल सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ जो दिल में बात है आप तक पहुँचाऊँ। दुनिया में कायरो यूनिवर्सिटी के बाद इस्लाम को पढ़ाने में, सिखाने में, इस्लाम के उसूलों को बताने में दूसरा दर्जा पूरा दुनिया में किसी का है तो हमारे हैदराबाद के जामिया निज़ामिया का है। साथ ही साथ अफसोस भी है कि गुज़िश्ता आंध्र प्रदेश कोई चीफ मिनिस्टर यहाँ नहीं आया, कोई यहाँ आया था जब हमारे हैदराबाद रियासत बरकरार था। हैदराबाद रियासत का पहले वजीर आला बुर्गला रामकृष्ण राव यहीं से, इसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल किया। हुजूर निज़ाम के बाद वो एक वजीर आला थे जो यहाँ आया, और मेरे किस्मत में मुझे भी आने का आज मौका मिला। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ और मुफ्ती खलील साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बहुत मुश्किल से हमें तेलंगाना रियासत हासिल हुआ, ये आप तमाम लोग जानते हैं। आज हम सबका फर्ज बनता है हर हालत में, हर शोबे में, सारे हिंदुस्तान में तेलंगाना एक आला रियासत बने। मैं दिलो जान से कोशिश कर रहा हूं तेलंगाना एक सुनहरा तेलंगाना बने। ये सुनहरा तेलंगाना जब ही बन सकता है कि तेलंगाना के हर शहरी के चेहरे पे नूर आ जाए और ये तेलंगाना नूराना तेलंगाना बन जाए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ
वो मुझे ऐसा मौका फराहम करे कि तेलंगाना के हर कौम, हर वो मज़हब, हर वो जात के लोग तरक्की करे, अमन से रहे, खुश रहे। जब भी ये आला तेलंगाना कहला सकता है। हमारे अकबर भाई, हमारे तेलंगाना असेंबली में जो फ्लोर लीडर है, रोज उनसे गुफ्तगू होती है। मुझे असेंबली में हम लोग बातचीत करते हैं। आज तेलंगाना रियासत को आगे बढ़ाने में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ये खुशी की बात है, अच्छी बात है। किसी ऐसा समय था, कोई ऐसा समय था कि लोग कह रहे थे, भाई आप एमआईएम पार्टी का क्यों तारीफ करते हो? रियासत आंध्र प्रदेश में हम हर हालत में हर चीज हमारा लूटा गया था। अगर कोई तेलंगाना का ताकत, कोई तेलंगाना का लीडर एक पार्टी चला रहा है, एक पार्टी जिंदा है हमारा, तो मुझे उस पर नाज है। मजलिस के शक्ल में एक तेलंगाना का सियासी पार्टी तो बच के रहा। यहाँ आंध्र वालों ने कुछ नहीं कर सके। अगर कर सकते तो यहां भी करते थे। वो इतने चालाक थे। एक बार मैं हुजूर निजाम के मज़ार पे गया था, उनके बरसी। लोग बड़ा खिलाफ में बोल रहे थे मेरे। एक ऐसा अजीब माहौल उन्होंने पैदा किया कि तेलंगाना का आपका कोई तारीख ही नहीं है। अगर कोई तारीख आपका है तो सिर्फ रजाकार है, ये कह रहे थे। और आप कैसा जा सकते हैं हुजूर निजाम के मज़ार पर? मैं गया, निजाम मेरा बादशाह है, मेरा तारीख है। तारीख को तो कोई नहीं छुपा सकता। कुछ चीजों को छुपा सकते हो जरूर, लेकिन तारीख को नहीं छुपा सकते। उनसे मैंने पूछा, भाई आप एक काटन साहब थे जो मिलिट्री इंजीनियर थे ब्रिटिश के, उनका हर साल जश्न मनाते हो, क्यों, किस लिए मनाते हो? तो वो कह रहे थे हमें गोदावरी बराज बन के दिया, हमारे 3 लाख एकड़ को पानी मिला, खाना खा रहे हैं हम लोग, इसलिए हम उनके मशहूर हैं और हर साल उनका सालगिरह मनाते हैं। मैं बोला भाई, हिंदुस्तान को जो लूट रहे थे, 200 साल हमको सता रहे थे, वैसे ब्रिटिश फौज के वो एक इंजीनियर थे और निजाम हमारे बादशाह थे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, निजामाबाद जिले में भी एक निजाम सागर प्रोजेक्ट है। अगर कोई मुझसे सवाल पूछा कि निजाम सागर किसने बनाया, अगर आपसे मैं पूछूंगा तो आप क्या कहोगे? वो कह रहे थे निजाम बनाए। ब्रिटिश इंजीनियर बनाए तो उनके सालगिरह आप मना रहे। जो हमारे बादशाह थे, हमारे तारीख थे, उन्होंने हमारे लिए लाखों एकड़ के लिए प्रोजेक्ट बनाया, क्या हम उसका तारीफ नहीं करें, उनका तारीफ नहीं करें? तो बोल रहे थे चंद्रशेखर साहब आपसे बात करना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा सच्चाई कड़वी लगती भाई, सच्चाई बोल रहे तो बात करना मुश्किल है, गुमराह करना तेलंगाना के लोगों को। मैं कह रहा था हमेशा, दुनिया में कहीं भी इंसाफ का जंग का हार नहीं हुआ, इंसाफ हमेशा जीत के रहा। जहां कहां भी इंसाफ में नेकी होती है, नियत होती है, इंसाफ होती है, अल्लाह ताला का उस जंग पे करम होता है और जरूर जीत मिलता है। चंद दिनों के लिए मैं अकेला ही था, लोग हंसी मजाक उड़ा रहे थे। मैंने कहा अगर हमारे जंग में, हमारे जद्दोजहद में
इंसाफ है, नेकी है, हम अगर सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं तो अल्लाह ताला का हमारे को ज़रूर करम होगा, ज़रूर हमारी जीत हासिल होगी। कई जलसों में मैंने कहा था, फानूस बनकर जिसकी इबादत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। अल्लाह का करम था, तेलंगाना हासिल हुआ। आप तमाम लोगों से मेरा एक ही दरखास्त है, मैं आपका बेटा हूं, इस वतन का बेटा हूं। मुफ्ती साहब ने एक ही मुतालबा करता हूं, वजीर आला से बोले, हमारे बादशाह कादरी साहब और हमारे दूसरे एमएलए बलाला साहब मेरे से पूछ रहे थे कि जामे निजाम के मुफ्ती खलील साहब आपसे मिलना चाहते। मैंने उन लोगों को अपने घर पे बुला लिया। उनका मुतालिबा था मुझे सारे जामे निजामिया का तारीख, इससे पूरा बातें मुझे बताए और कह रहे थे यहाँ एक ऑडिटोरियम बनाने की ज़रूरत है। मैंने इमीडिएट अफसरों को यहाँ भेज दिया। वो पूरे इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने मेरे पास फाइल भेज दिया कि साहब जो चाह रहे मुफ्ती साहब वहाँ के, उस हिसाब से अगर बनाना है 3 मंजिला एक अच्छा ऑडिटोरियम, तो उसके लिए 9 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम चाहिए। मैंने फौरन उसको सैंक्शन कर दिया और खलील साहब को जीवो भी बलाला साहब के जरिए, हमारे अकबर भाई के जरिए भिजा दिए वहाँ। आज वो जीवो उनके हाथ में है। संगे बुनियाद रखने के लिए भी मुफ्ती साहब ने पूरी तैयारियां की थी, लेकिन एमएलसी इलेक्शन जो है उसके कोड है, जो कि मैं वजीर आला भी कोड नहीं तोड़ सकता, लेकिन काम चल पड़ेगा इंशाअल्लाह। उसके इब्तिदा के लिए मैं ज़रूर फिर एक बार यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। आप तमाम लोगों से मेरा एक ही गुजारिश है, तेलंगाना गंगा जमुना तहजीब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये अल्फाज मेरे नहीं है। जब तेलंगाना को आंध्रा के साथ मिलाने का चक्कर चल रहा था, जस्टिस फजल अली साहब का एक कमेटी बनी थी। फजल अली साहब का मानना था, मैं ये बात को पार्लियामेंट में भी कह चुका हूं, अगर आप मराठी हिस्सों को महाराष्ट्र में भेजना चाहते हो भेज दो। जो कर्नाटक के हिस्से है हैदराबाद स्टेट के, उनको कर्नाटक से मिलाना चाहते हो तो मिलाओ। बाकी जो तेलंगाना है, जिसका हैदराबाद कैपिटल सिटी है, उसको बिल्कुल बरकरार रखो। इसलिए कि हैदराबाद के लोग इस बात को खूब जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम ईसाई यहाँ कैसे मिलजुल के रहना है, कितने अमन से कितने प्यार से जीते हैं। तो इसीलिए इस मिसाल को तमाम दुनिया के सामने पेश करने के लिए तेलंगाना एक गुलदस्ता है, इसको कायम रखो, बरकरार रखो करके उन्होंने रिकमेंड किया, लेकिन उस बात को माना नहीं गया था। लेकिन आज हमको तेलंगाना मिला है। मैं आप तमाम लोगों से यही दरखास्त करता हूँ। मुफ्ती साहब ने मुसलमानों के तालीम के बारे में पूछा। सिर्फ तालीम नहीं मुफ्ती साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, पहले कोई बजट अलॉटमेंट ही नहीं होता था। हमने 1000 करोड़ का बजट ऐलान कर दिया, बजट में पास भी किया। गुज़िश्ता साल हम सिर्फ 500 करोड़ खर्च सके, जो कि नया नया रियासत था, लेकिन इंशाअल्लाह इस साल पूरा 1000 करोड़ हम मुसलमानों के तरक्की के लिए खर्च करेंगे। एक प्रोग्राम हमने शुरू किया, गरीब मुसलमान खवातीन के शादियों के लिए शादी मुबारक के नाम से। उसमें लिए हर गरीब खवातीन का जब कभी शादी होता है रियासत तेलंगाना में, उनको 51,000 रुपये का मुहैया किया जाता है। दूसरे और कई ऐसे प्रोग्राम हैं। हाल में हमारे अकबर भाई मुतालबा कर रहे थे सरकार से तेलंगाना के असेंबली में कि SC ST के साथ मुस्लिम तलबा को भी स्कॉलरशिप देना चाहिए। मैंने वही मान लिया
और वो अमल में आएगा। क्या और चीज़ें भी हैं। मैं जल्द से जल्द, अकबर भाई भी मुझे दावत दे रहे थे, ओल्ड सिटी का दौरा भी करना है, पूरे हिस्सों को देखना है। अभी सरकार सेटल हुआ है। एक बात मैं हमेशा कह रहा था, एक बार अगर हम रियासत आंध्र प्रदेश से अलग हो गए, तेलंगाना एक दौलतमंद रियासत होगा। मैं कह रहा था और ये बात साबित हुआ। 14वीं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ने कह दिया है, गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही रियासत ऐसे हैं जो सरप्लस स्टेट्स है, जो धनवान स्टेट है, जो दौलतमंद रियासत है। उसमें एक गुजरात है तो दूसरा हमारा तेलंगाना है। ये बात साबित हुआ। और हम धनवान रियासत, दौलतमंद रियासत जरूर है, तो एक दौलतमंद रियासत में गरीबी कैसा? ये गरीबी हटना चाहिए। हम हर हालत में, हर लिहाज से, हर शोबे में हमको तरक्की मिलना चाहिए। और मुसलमानों की तरक्की चंद स्कीमों से नहीं होता। इन बातों में मैं यकीन नहीं रखता। मुसलमानों का हर जगह बराबर का हिस्सा होना चाहिए, हर शोबे हयात में बराबर का हिस्सा होना चाहिए। हमारे उस्ताद जयशंकर साहब कहते थे, भाई चंद्रशेखर, जब मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, बाद में टीचर बनकर पढ़ा रहा था, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सीढ़ियां चढ़ता उतरता तो आधा आदाब रहते थे, आधा नमस्ते रहते थे। लेकिन वहां से मेरा आदाब गायब हो गया। कहाँ गया? हमारे हैदराबाद के तहजीब व तमद्दुन को फिर से हमें वापस लाना है। पुराने खुशबुओं को जरूर फिर से ताज़ा करना है। ये मेरे अकेले शख्स से कोई नहीं होगा, आप तमाम लोगों को इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। मैं आपका बेटा हूं, आपसे मुतालबा करने के लिए, मुझसे मांगने के लिए, मुझसे डिमांड रखने के लिए आप सब लोगों का हक है और अधिकार भी है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, हम सब मिलकर के ही इस रियासत तेलंगाना को, सुनहरा तेलंगाना का अंजाम दे सकते हैं। और ये काम जरूर होगा जो नेक दिल से, सच्चे दिल से, तय दिल से कहते हैं और करने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कह रहा था, जरूर हमारे पर अल्लाह का करम होगा और सुनहरा तेलंगाना बनाने में भी अल्लाह ताला का जरूर हमें उनका करम होगा, उनका साथ होगा, हम कामयाब होके रहेंगे। दूसरे भी कुछ ऐसे ही हमारे इंस्टीट्यूट से, दुनिया भर में मशहूर इंस्टीट्यूट से, इतना मशहूर इंस्टीट्यूट जामिया निजामिया रखने का आज तेलंगाना रियासत फख्र करता है, करना भी चाहिए। ये बात एक तारीखी यूनिवर्सिटी है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पहले ये एक ही था। यहीं से हमारा तेलंगाना का पहला वजीर आला बुरुगुला रामकृष्ण राव ने भी तालीम हासिल किया। यहीं से हमारा साबिका वजीर बागा रेड्डी साहब ने भी तालीम हासिल किया। और यहाँ से जो सर्टिफिकेट देते थे उनको उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिग्री के बराबर पहले माना जाता था, बाद में आंध्रा वालों ने ख़त्म किया। मैं आप तमाम लोगों को और मुफ्ती साहब को वायदा करता हूँ 100% वो फिर से हम शुरू करेंगे। यहाँ के डिग्रीज को भी वही दर्जा दिया जाएगा जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिग्री को दिया जाता है। सारे दुनिया में हमारा नाम भी मशहूर होगा, हमारे सिटी का, हमारे शहर का, हमारे जामिया निजामिया का। और इससे हमारा कदर भी बढ़ेगा, इससे हमारा रियासत का इज्जत भी बढ़ेगा बाहरी ममालिक में। और दूसरी एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मुसलमानों के लिए स्कीम्स बनाने में मैं, अकबर भाई और दूसरे साथी जनाब महमूद अली साहब जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब है, हम सब मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में पुराने शहर के तमाम बुजुर्गों को भी हम दावत देंगे। हम सब मिलकर बैठते हैं, जो कि हमारा अवकाफी जायदाद ज़मीन काफ़ी लूटा गया, जो लूटा गया उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। अकबर भाई से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, साहब आप मशाकिन को बुलाइए, उलमा लोगों को बुलाइए, बुजुर्गों को बुलाइए, वो जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक आप काम कीजिए। तो इसीलिए चंद ही दिनों में आपके पास दावतनामा पहुंचेगा
हम लोग बैठेंगे संजीदा तरीके से, टाइम ले लेंगे, बैठ के आराम से हर चीज़ पे गौर करेंगे और आगे के लिए क्या हमारा रास्ता निकालना चाहिए, सुनहरा तेलंगाना की तरफ हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस बातों पे आप लोग भी रोशन डालिए। जो लोग लिखकर भेजना चाहते हैं मुझे आप भेज भी सकते हैं मेरे दफ्तर पे या मेरे मकान पे, मैं आपको दावत देता हूँ। जो भी सलाह मशवरा आप लोग देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, और जब मैं मीटिंग बुलाऊंगा उसमें भी ज़रूर शामिल हो जाइए और रास्ता बताइए ताकि हम उसका अमलावरी कर सकें। मुफ्ती खलील साहब का फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बड़ा तारीखी इंस्टीट्यूट पर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर मुझे बुला के यहाँ शिरकत होने का, पार्टिसिपेट होने का जो मौका उन्होंने दिया, बहुत ही मैं उसका खाली मुफ्ती साहब का आभारी हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम लोगों को आदाब करते हुए मैं रुखसत होता हूँ। जनाब मोहतरम इज़्ज़तमाब के चंद्रशेखर राव साहब, वज़ीर आला तेलंगाना और औजे मुक़द्दर पर सलाम ए जामिया तुझ पर तेरे औजे मुक़द्दर पर, सलाम ए जामिया ए दर्सगाहो फज़ल के महवर, सलाम ए जामिया ए खानकाहे इल्म दीन परवर, क़यामत तक रहे तू और तेरे बोर्ड